सागरेभ्यः ॐ नमः वीरासागरेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते यद्विद्या दर्पणायते। गुरुर्हद् गुरुसिद्धे गुरुराचार्य पाठिका गुरु साक्षात् परम साधु तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री विराग गुरवे नमः। तस्मै श्री विराग गुरवे नमः। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री श्रीमंदर स्वामी भगवान की, परम पूज्य आचार्य समंत भद्र स्वामी की, परम पूज्य आचार्य बासल रत्नाकर आचार्य श्री विमल शाह जी महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति शाह जी महाराज की, परम पूज्य राशन भारत गौरव गणाचार्य गुरुदेव शास्त्री विराग शाह जी महामुनि राज की, परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध शाह जी महामुनि राज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। भवंधु आदि तीर्थंकर आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ तीर्थंकर से लेकर के अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी तक 24 तीर्थंकर भगवंत हुए। 24 तीर्थंकर भगवंतों ने वह धर्म का की देशना प्रदान की, जिस देशना के द्वारा अनेकानेक भव्य जीवों ने मोक्ष मार्ग का अनुसरण करते हुए उस परम अवस्था को प्राप्त किया, जो कि परम अवस्था अनंत सुख को प्रदान करने वाली है। तीर्थंकर भगवानों की उसी वाणी को भगवान महावीर स्वामी के पश्चात जो भी आचार्य भगवंत हुए, उन्होंने उस वाणी को क्रमशः अपने शिष्यों को प्रदान करते हुए वह आगम वह ज्ञान की पद्धतियाँ निरंतर चलती रहीं। और आगे आचार्य धरसेन स्वामी के समय में जब उन्होंने देखा कि जो अभी तक तीर्थंकर भगवान द्वारा प्रदान की गई वाणी को शिष्यगण सुनते थे और उनको याद हो जाता था, लेकिन अब उनकी स्मृतियों में स्खलन होने लगा है, विस्मृतियाँ आने लगी हैं, तब उन्होंने उस जिनेंद्र वाणी के लेखन के लिए प्रयास किया। और सर्वप्रथम उनके प्रयासों से आचार्य पुष्पदंत और आचार्य भूतबली स्वामी ने उस सर्वप्रथम षटखंडागम ग्रंथ की रचना की और उस रचना को करके उस प्रथम बार तीर्थंकर जिनेंद्र भगवान की वाणी को लिपिबद्ध किया गया। उसके पश्चात क्रम से आगे जो आचार्य भगवंत हुए, उन्होंने क्रम से अनेक ग्रंथों की रचना की। उन्हीं ग्रंथों में आचार्य समंत स्वामी का महान ग्रंथ रट्टावतार है, जिस ग्रंथ की हम सभी सम्यक दर्शन की महिमा को आचार्य भगवान यहाँ पर बतला रहे हैं, जिसमें 28वें नंबर की कारिका में आचार्य भगवान समंतवत स्वामी सम्यक दर्शन की महिमा को बतलाते हुए कहते हैं, सम्यक दर्शन संपन्ने मति मातंग देहजम देवादिवं विदुर्भस्मे गूढ़ांगारांतिरोजिषम। यह आचार्य भगवान कहते हैं, सम्यक दर्शन संपन्न, जो सम्यक दर्शन से संपन्न हैं, ऐसा मपी मातंग देहजम, जो सम्यक दर्शन से संपन्न मातंग, मातंग किसको कहते हैं? चांडाल।
ऐसे चांडाल भी देवा देवम विदुर्वश में गूढ़ागरांत रोजसम, उसी प्रकार से पूजता को प्राप्त होता है जिस प्रकार से राख के भीतर ढका हुआ अंगारा अंदर ओज से सहित होता है, प्रताप से सहित होता है, उसी प्रकार से सम्यक दर्शन से संपन्न प्राणी भी बहुत बड़ी विभूति को, बहुत बड़ी पूज्यता को प्राप्त होता है। बंधु, यहाँ आचार्य भगवान ने सम्यक दर्शन की महिमा बतलाई। सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन किसे कहते? सम्यक दर्शन, वो पीछे भैया बैठा है, हाँ, यंग मैन, हाँ खड़े हो जाइए। अरे आपको नहीं बोल रहे, आपके पीछे भी और यंग मैन बैठी हुई है। हाँ, सम्यक दर्शन किसे कहती है? अरे वाह, ये है, यहाँ की तो बच्चे भी विद्यमान हैं, सबने पाठशाला में पढ़ा हुआ है। उसने तुरंत तत्वार्थ का सूत्र सुना दिया, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्व का श्रद्धांत सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन की परिभाषा, तत्व कितने होते हैं? 7 तत्व होते हैं। जीव, अजीव, आश्रव, वंद, संबंध, निजरा, मोक्ष। इन तत्वों पर श्रद्धा करना सम्यक दर्शन है। सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा करना सम्यक दर्शन है। यह सम्यक दर्शन की परिभाषा। क्या नाम भैया आपका? तो आपको 7 तत्वों पर श्रद्धा है कि नहीं है? है ना? हाँ, तो जिस दिन आपका मरण हो जाएगा उस दिन आपका जीव तत्व कहाँ जाएगा? जीव तत्व रहेगा भी कि वो उसका भी मरण हो जाएगा? एक जीव, 7 तत्वों में जीव तत्व भी होता है, जीव अजीव दोनों तत्व होते हैं। 7 तत्व होते हैं, उसमें जीव और अजीव भी होता है। तो एक जीव भी पाया जाता है और एक अजीव भी पाया जाता है। आपका जो बाहर शरीर दिख रहा है ये क्या है? अजीव है। और 6 द्रव्यों में नाम आता है पुद्गल। तो एक क्या है? पुद्गल द्रव्य है। कौन सा द्रव्य है? पुद्गल द्रव्य है। और जीव तत्व कहां पर है? अपने इस शरीर के अंदर जीव तत्व है कि नहीं है? है ना? जिस दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी उस दिन इस जीव का क्या होगा? यह जीव भी शरीर जैसा नष्ट हो गया, मृत्यु के बाद शरीर काम नहीं करता है, तो ऐसा अपना जीव भी उसी के साथ नष्ट हो जाएगा कि और कुछ होगा? नहीं, जानकारी नहीं है। अच्छा, तो यहीं पर अपने लिए श्रद्धा करनी है। क्या श्रद्धा करनी है? जो हमने पढ़ तो लिया कि 7 तत्व होते हैं, 7 तत्व पर श्रद्धा करना सम्यक दर्शन है। अब इसमें सबसे पहले हमारे लिए श्रद्धा यही करनी है कि जो जीव तत्व बतलाया गया हमें उस पर श्रद्धा करनी है कि जीव तत्व होता है। क्या होता है? जीव तत्व होता है। जीव तत्व अलग होता है और पुद्गल द्रव्य अलग होता है। हमारा बाहर का शरीर पुद्गल द्रव्य है और जो हमारी जीव तत्व है वह आत्मा कहलाती है। जब भी हमारी मृत्यु हो जाएगी तो यह पौद्गलिक देह तो यहीं रह जाएगी, जिसको कि आपके माता पिता क्या करेंगे? माता पिता, भाई बहन, पुत्र आदि जो भी होंगे वो क्या करेंगे? देख लिया कि भाई अब तो यह मृत हो गया है, तो ज़्यादा देर घर में नहीं रखेंगे। क्या करेंगे? अरे निकालो इसको, बनाओ अर्थी पर लिटाओ, ले चलो इसको। मरघट ले जाएंगे और तुरंत ही लकड़ी की सैया बना करके और उसमें आग लगा देंगी। शरीर तो नष्ट हो गया। लेकिन जब शरीर में से प्राण निकले थे तो जो आत्मा थी, जीवदत्त, वही क्या है? जीव तत्व। वह जो जीव तत्व था वह क्या होता है कि 4 गतियां होती हैं। कितनी गति होती हैं? 4 गति कौन कौन सी होती हैं? नरक गति, देवगति, त्र्यंच गति, मनुष्य गति, 4 गतियां होती हैं। तो इस देह के मृत होने के पश्चात में यह आत्मा, यह जीव द्रव्य 4 गतियों में से कहीं ना कहीं अवश्य जाता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि इन 4 गतियों के अलावा 4 गतियों में से कहीं ना जाए और अलग जाकर के बैठा रहे। ऐसा नहीं होता है। वही जीव 4 गतियों के अतिरिक्त जाता है जो 8
प्रकार के कर्मों को नष्ट कर देता है, ऐसा जीव ही चारों गतियों के अतिरिक्त एकमात्र सिद्ध गति में जाता है। कहाँ जाता है? सिद्ध अवस्था को। जिसने 8 कर्मों को नष्ट कर दिया वह सिद्धालय में पहुंच जाता है और उसके लिए फिर कोई कार्य शेष नहीं रह जाता है। वह तो संसार के सारे कार्यों को कर चुका हुआ है जीव और कृत हो गया। कृत कौन होता है? जिसने संसार के सारे कार्य कर लिए, वह कृत हो गया और वह ऐसे सिद्धालय को पहुंच जाता है। लेकिन जो अभी 8 कर्मों से सहित हैं तो उनकी मृत्यु होने के पश्चात वह कहाँ जाता है? चारों गतियों में से एक गति में अवश्य जाता है। या तो देव होगा, या मनुष्य होगा, या नारकी होगा, या त्रियंश होगा। चारों गतियों में से एक ना एक जगह अवश्य जाएगा। तो यह जीव तत्व होता है। जीव तत्व की इस प्रकार से कहीं ना कहीं पर उसके लिए किसी न किसी गति की प्राप्ति होती है। तो अब आपके लिए समझ में आ गया, क्या नाम बतलाया? आदित्य भैया, समझ में आ गया कि जब हमारी मृत्यु हो जाएगी तो हमारी आत्मा चारों गतियों में से कहीं ना कहीं जाएगी। अब इसका बात पर जिसको श्रद्धान हो गया कि जीव तत्व की मृत्यु, इस शरीर की मृत्यु होने के पश्चात आत्मा कहीं ना कहीं 4 गतियों में से जाती है, और तो उसके लिए यह श्रद्धान हुआ। पहला ये श्रद्धान हुआ कि जीव तत्व होता है। दूसरा सिद्धांत उसको ये होना चाहिए कि जीव अलग है, आत्मा अलग है। जीव अलग है, शरीर अलग है। जब यही सिद्धांत होगा तभी तो यह घटित हो पाएगा कि मृत्यु के पश्चात पुद्गल शरीर यही रह गया और आत्मा जीव द्रव्य अनगति में गया, तभी तो यह घटित हो पाएगा। तो यह इस बात पर दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि शरीर अलग होता है, आत्मा अलग होती है। जो जीव इस प्रकार का मानते हैं कि जीव और पुद्गल और आत्मा एक ही होते हैं, जब हमारा यह पुद्गल नष्ट हो जाता है तो आत्मा भी नष्ट हो जाती है। तो हमने बतलाया था एक दिन कि ऐसी मान्यता किसकी होती है? चारवाक मत वालों की। किसकी मान्यता होती है ऐसी? चारवाक मत। चारवाक मत एक मत होता है। बहुत से धर्म होते हैं, अलग अलग धर्म होते हैं, उसमें एक धर्म चारवाक धर्म भी होता है। चारवाक धर्म वाले क्या मानते हैं? चारवाक दर्शन वाले क्या मानते हैं? यावत जीवम सुखम जीवित ऋणम घृत्वा घृतम प्रवेद भस्मीभूत देह से पुनरागमनम कुतः। यह उनकी मान्यता होती है। यावत जीवम सुखम जीवित, जब तक जीना है सुख से जियो। ऋणम घृत्वा घृतम प्रवेद, ऋण लेकर के, कर्जा लेकर के घी पियो। क्या पियो? घी पियो। घी पीने से क्या हो जाता है? ताकत आती है। ऐसा ही होता है, घी पीने से ताकत आती है। अरे तुम्हारे लिए तो ताकत आती है, लेकिन जिसके लिए कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होगी उससे पूछ लो क्या होता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने पर ऐसी परिस्थिति बन जाती कि फिर अटैक आ जाता है। इसलिए ज़्यादा घी के चक्कर में मत पड़ना। लेकिन अब चारवाक मत वाले कहते हैं कि पूरे जीवन भर कैसे जियो? सुख से जियो और ऋण लेकर के घी पियो। घी पीने से मतलब है, उनका मतलब यह है कि मौज मस्ती से जीवन जियो। यहाँ घूमो, वहाँ घूमो, और संसार के जितने भोग के कार्य हुए सारे भोग के कार्य कर लो, एक भी भोग मत छोड़ो। यह उनकी मान्यता होती है। वह कहते हैं यावत जीवम सुखम जीवित ऋणम घृत्वा घृतम प्रवेद भस्मीभूत देह से। यह देह तो क्या है? भस्मीभूत, भस्म हो जाती है। पुनरागमनम कुतः, पुनः आगमन किसने देखा? किसने देखा कि स्वर्ग होता है? किसने देखा कि नरक होता है? किसने देखा कि आत्मा होती है? यह आत्मा स्वर्ग जाती है, नरक जाती है, अन्य अन्य पर्यायों में जाती है, किसने देखा? वह तो कहते हैं कि यह देह तो भूत चतुष्टय से बना है। किससे बना है? भूत चतुष्टय। किसको कहते हैं भूत चतुष्टय? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इन 4 चतुष्टयों से शरीर बना हुआ है। और जिस दिन शरीर की मृत्यु हो जाती है तो जो 4 चतुष्टय रहते हैं वह इसी प्रकृति में विलीन हो जाती हैं। आत्मा मात्मा कुछ नहीं होती है। यह उनकी मान्यता होती है। वह कहते हैं पुनरागमनम कुतः। इस जीव का पुनः आगमन किसने देखा कि पुनः आगमन होता है? किसने देखा? यह किसकी मान्यता होती है? चारवाक मत वालों की। तो उनको विश्वास नहीं है कि जीव द्रव्य होता है, आत्मा होती है। तो वह भेद विज्ञान भी नहीं मानती कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। तो सम्यक दर्शन का एक सबसे बड़ा सूत्र हो गया, अच्छे से समझ लेना। क्यों?
आपने अच्छे से समझ लिया, तो यदि हम सम्यक दर्शन अभी हमारे अंदर नहीं है, सम्यक दर्शन के हम सिद्धांत को जानते नहीं हैं, सम्यक दर्शन को हम समझते नहीं हैं, तो हो सकता है इस बात को जानकर के हमारे अंदर सम्यक दर्शन हो जाए। और सम्यक दर्शन जिसको हो गया, क्या होगा उसका? जिसे सम्यक दर्शन हो गया तो ब्रह्मचारी पीयूष भैया जी, क्या होगा उसका? संसार का उसका एक दिन अंत हो जाएगा, वह एक दिन भगवान बन जाएगा, वह बार बार इस संसार में उसको नहीं आना पड़ेगा। जो जन्म मरण की जो परंपरा चल रही है वह एक दिन नष्ट हो जाएगी। आपको चारों गतियों में बार बार जन्म लेना पड़ रहा है, वह एक दिन नष्ट हो जाएगा। और इस सभी जन्म मरण की परंपरा को समाप्त करके, जन्म मरण की संतति को समाप्त करके, और एक दिन वह क्या हो जाएगी? भगवान आत्मा बन जाएगी। भैया जी, बनना भगवान की नहीं बनना? अच्छा, कब बनना है? जल्दी से जल्दी बनना है। जल्दी से जल्दी बनना है तो ऐसे सम्यक दर्शन को धारण करो, ऐसे सम्यक दर्शन को धारण करो, अकाट श्रद्धा तत्व के प्रति, अकाट श्रद्धा सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति, अकाट श्रद्धा 6 द्रव्यों के प्रति। तो अपनी श्रद्धा बना लेना। क्या श्रद्धा बना लेना? कि यह शरीर अलग है और जीव अलग है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है और अपनी ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, इन गुणों से सहित आत्मा अलग है। यह दृढ़ सिद्धा कर लेना। जिसके अंदर यह दृढ़ सिद्धा आ गई वह एक दिन भगवान बन जाएगा। क्यों? जिसके अंदर यह श्रद्धा है वही सम्यक दर्शन है, और जिसके अंदर सम्यक दर्शन है वही भगवान बन सकता है। प्रत्येक आत्मा में भगवान बनने की शक्ति है। कौन सी शक्ति है? भगवान बनने की शक्ति। सब्बे शुद्धाहु शुद्धनिया, जहां आचार्य भगवान सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद स्वामी ने द्रव्य संग्रह ग्रंथ में 6 द्रव्यों की बहुत सुंदर व्याख्या की। आप लोगों ने तो अध्ययन किया होगा द्रव्य संग्रह का, किया है ना? महाराज जी ने करवाया था। तो वहां पर 13वें-14वें नंबर की गाथा में आया है कि सब्बे शुद्धाहु शुद्धनिया, सभी जीव शुद्ध नए से कैसे हैं? शुद्ध हैं। और शक्ति अपेक्षा भगवान बनने की भी शक्ति क्या है? इस जीव के अंदर है। कैसी है? लेकिन शक्ति अपेक्षा, शक्ति है आपके अंदर कि आप भगवान बन सकते हैं, लेकिन उस शक्ति को प्रकट करने की आवश्यकता है। तो जिसने यह सिद्धांत जान लिया कि 7 तत्व क्या होते हैं, तो जीव तत्व अलग है, अजीव तत्व अलग है, और आश्रव तत्व, आश्रव कर्मों का आश्रव होता है, कर्मों का संबर होता है, निद्रा होती है, और सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं तो मोक्ष भी हो जाता है। इस पर भी श्रद्धा होनी चाहिए। कर्मों का आश्रव होता है, हम आश्रव होता है, कर्म बंद होता है, संबर होता है, निद्रा होती है, इस पर श्रद्धा होनी चाहिए। जिसकी श्रद्धा होगी वही पाप करने से डरेगा, वही सोचेगा गलत कार्य नहीं करने। हमने कोई भी गलत कार्य कर लिया, पाप कार्य कर लिया, तो पाप कर्मों का आश्रय हो जाएगा। और उसी के लिए श्रद्धा होगी कि हम अच्छे कार्य करेंगे, हम आहार दान देंगे, मुनिराजों को आहार दान देंगे, हम चौका लगाएंगे, हम मुनिराजों के लिए वैयावृत्ति करेंगे, तो हमारे लिए किसकी क्या होगा? पुण्य का आश्रय होगा। किसको होगा? जिसको इस प्रकार का श्रद्धान है, आश्रव तत्पर श्रद्धान है, जिसको संबर तत्पर श्रद्धान है, जिसको निर्जरा और मोक्ष तत्पर श्रद्धान है कि हम भी एक दिन मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, वही एक दिन मोक्ष को प्राप्त कर पाएगा। और जिसे श्रद्धा ही नहीं हो पा रही है, मोक्ष तत्पर श्रद्धा ही नहीं हो पा रही कि हमारा मोक्ष हो सकता है, तो उसके लिए तो किसका आनंद आ रहा है? बेटियों का आनंद आ रहा है, बेटियों का आनंद आ रहा है, श्रीमान जियों का आनंद आ रहा है, और आप लोगों को श्रीमतियों के साथ रहने का आनंद आ रहा है। अरे वो बहुत अच्छा ध्यान रखती हैं, वो पूछ लेती हैं भोजन कर लिया कि नहीं किया, वो पूछ लेती हैं सोने की व्यवस्था हो गई कि नहीं हो गई, कब लौट के आ रहे हैं, वो पूछती हैं तो आनंद आता है। इसी राग की आग में ही आप सभी क्या हो रहे हैं?
समय व्यतीत करते जा रहे हैं। तो इस राग की आग में समय व्यतीत मत करो, अपितु क्या करना है, अपने लिए इस सत्य को जानना है कि यह राग कुछ नहीं करने वाला है। क्या कर, कौन कुछ कर पाएगा, जो वीतरागता है वही कुछ कर पाएगी। उसी वीतरागता को जगाना है और वीतरागता को जगा करके वीतरागता के पथ पर बढ़ना है, तब हमारा हित हो पाएगा। तो यहाँ पर आचार्य भगवान बतला रहे हैं सम्यक दर्शन संपन्न, जो सम्यक दर्शन से संपन्न है ऐसा मातंग भी, चांडाल भी किसको प्राप्त हो जाता है, पूज्यता को प्राप्त होता है। सम्यक दर्शन से सहित प्राणी पूज्यता को प्राप्त होते हैं। एक उदाहरण नहीं है, आचार्य भगवान ने तो एक उदाहरण दिया, अभी तो आगे न जाने कितने उदाहरण आने वाले हैं, कितनी गाथाएं आचार्य भगवान ने सम्यक दर्शन की महिमा में लिख दी। तो मातंग का उदाहरण दिया कि जिस प्रकार से कोयला, अंगार होता है, अंगार किसे कहती है, लकड़ी होती है, लकड़ी के जब जल जाती है तो कोयले अंगार बन जाते हैं, और वह जलती हुई अंगार क्या होते हैं, थोड़ी देर जलता है अंगार और फिर उसके ऊपर क्या है, राख जम जाती है। राख ऊपर से जम जाती है, लेकिन यदि आप उसको, क्या नाम, अनंत भैया कहाँ, तुम वहाँ दूर दूर भटक रहे हो, यहाँ पास में आओ। ये सभी आपके यहाँ की पड़ावा की भगवान आत्माएं हैं। ये अभी बिल्कुल 4-6 दिन से, जब से चौके में आहार दिया है तब से निरंतर सेवा में संलग्न हो गया। दोपहर में भी आ जाता है, महाराज जी लोग जब जंगल जाते हैं दोपहर में, जो महाराज जी तो जंगल के लिए, हाँ महाराज जी हम आ गए, 4:30 बजे उपस्थित हो जाता है। शाम को आरती होती है तो शाम को आरती के लिए उपस्थित हो गया। आज तो सुबह सुबह यहाँ पर आ गया कि महाराज जी जंगल जाते तो जंगल जाना है, तो एक भैया मिल गए कि अभी तो जंगल जाने में देर है, तुम अभिषेक कर लो, तो उसने अभिषेक भी कर लिया। निमित्त नैमित्तिक योग भी कितनी सुंदर रहते हैं। किस व्यक्ति को कब कैसे निमित्त नैमित्तिक योग मिल जाए और कब उसकी किस प्रकार की परिणति में अंतर आ जाए, और परिणति में किसकी कैसी अंतर आ जाए, यह भी नहीं कहा जा सकता। हो सकता है इन्हीं आत्माओं में से कोई आत्मा ऐसी हो कि ऐसा युग बने, ऐसा युग बने कि आगे उसकी रत्नत्रय को धारण करने की भावना हो जाए। कहा नहीं जा सकता किसी के अंदर की परिणति को। तो यह भैया, तो अनंत भैया, तुम डेली प्रवचन में आया करो। अब यहाँ पर छुट्टी तो हो ही गई, पेपर भी हो गए, सारे दोस्तों को भी बोला करो प्रवचन सुनने आओ, ठीक है ना। तो हम ये पूछ रहे थे आपसे कि आपने कोयला देखा, कोयला को हाथ में लो तो क्या होता है, काले ही होता है ना, जलता तो नहीं है। कोयला से कहाँ जलता है, जब वो अंगार बन जाता है, जब उसमें आगी लगा दी जाती है, अग्नि लगा दी जाती है। अग्नि लगे हुए कोयला क्या होता है, अंगार कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, अंगार। अब कोयला को तो आपने हाथ में लिया तो जल रहा, हाथ नहीं जल रहा, नहीं जल रहा, काला ही तो हुआ। और जब अंगार हाथ में लेते हैं, आगी लगा हुआ कोयला, अब उसको हाथ में ले तो क्या हो जाता है, जलने लगता है। तो आगी लगी हुई कोयले को आप, लेकिन ऊपर से वह राख से तो ढका हुआ होता है, राख से ढका रहता है ना कोयला। कुछ देर यदि कोयला रखा रहे तो राख उसके अंदर ऊपर जम जाती है। देखा आपने, नहीं देखा, राख जम जाती है कि नहीं जमती है, जम जाती है ना। तो फिर उस राख जमे हुए कोयले को हाथ पे ले लो तो हाथ जलेगा, नहीं जलेगा, जलता है ना, जलता है। राख भी ऊपर से जली लगी, उस पर जम गई है, लेकिन अंदर से वह दहक रहा है, अंदर से उसमें प्रताप है, अंदर से उसमें ओज है, और उसकी ओज के कारण से उसको यदि आप हाथ में लेंगे तो हाथ जलने लगता है। जिस प्रकार से राख से ढका हुआ कोयला होता है, उसी प्रकार से सम्यक दर्शन से सहित प्राणी होता है। आचार्य भगवान बतला रहे हैं कि एक मातंग, एक चांडाल, जो कि कैसा है, चांडाल है लेकिन सम्यक दर्शन से सहित है। और वह चांडाल कैसा था, कथानक सुना चांडाल का कि नहीं सुना। वह, उसने एक मुनिराज से नियम लिया था कि मैं अष्टमी और चतुर्दशी के दिन किसी की भी हिंसा नहीं करूंगा। उस चांडाल का एक काम था, वह जो राजा के वहाँ जब भी कोई भी किसी को सजा दी जाती थी, किसी को फांसी दी जाती थी, किसी को सूली दी जाती थी, अन्य किसी प्रकार के इस प्रकार की दंडात्मक
जिनके लिए सजाएं दी जाती थीं, तब इसी के लिए वह काम आता था, वह काम मिलता था। तो फांसी की सजा तो इसी को देनी पड़ती थी, सूली की सजा हो तो इसी को देनी पड़ती थी। तो उसने क्या नियम लिया था मुनिराज से कि मैं कभी भी अष्टमी एवं चतुर्दशी को किसी भी जीव की हिंसा नहीं करूंगा। अब राजा का शायद बेटा था, बेटा ने कुछ ऐसा कार्य किया, वह मांसभक्षी हो गया था। तो राजा ने भी कुछ ऐसे विशेष पर्व आदि के समय पर अष्टमी चतुर्दशी आदि के अवसरों पर हिंसा की मनाही कर रखी थी, कोई भी हिंसा नहीं करेगा। लेकिन उसका बेटा ऐसा मांसभक्षी हो गया था कि हाँ, उसने किसी न किसी प्रकार से वह लोलुपी हो गया था, तो मांस का लोलुपी हो गया था। तो उसने किसी न किसी प्रकार से मांस को बुलवाया और मांस को ऐसे अवसरों पर भी सेवन किया जब उसने राजा ने निषेध कर रखा था। और जब इस प्रकार का कार्य किया तो नाराज उस पर को जब एक दिन बार जानकारी लग गई तो काफ़ी बेटे पर नाराज हुआ और उसने यही कहा कि हमारे लिए तो चाहे बेटा हो चाहे अन्य कोई व्यक्ति हो, सभी समान हैं। तो बेटे के लिए भी प्राणदंड की सजा दे दी कि इसके लिए फांसी की सजा दी जाए, और ऐसी सजा दे दी। और उस समय अब फांसी की सजा दी गई तो फिर जो उसके सिपाही आदि थे, सैनिक आदि थे, वह चांडाल को बुलाने के लिए गए कि चलो आज राजकुमार के लिए सजा दी जानी है। वहाँ पर अब अष्टमी चतुर्दशी का दिन होगा, तो वहाँ पर जब वो लोग लेने आए तो वह समझ गए, चांडाल समझ गया कि ये लोग कोई ना किसी को सजा होनी है तो लेने के लिए आए हैं। तो उसने अपनी घरवाली से बोल दिया कि वो लोग आएंगे तो उनसे मना कर देना कि आज वो यहाँ पर नहीं है, इस प्रकार का बोल देना। अब जो ही वो उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो बोला कि चांडाल कहाँ है, उसके लिए भेजो। तो उसने कहा कि नहीं, आज वो यहाँ पर नहीं है, वो तो कहीं और गए हैं, इस प्रकार का बोल दिया। फिर इस प्रकार का बोला तो सैनिक आपस में चर्चा करने लगी, आज तो इसका बड़ा ही दुर्भाग्य का दिन है, आज यदि होता तो इसके लिए बहुत सारा धन मिलता। जब इस प्रकार की बात करने लगी तो चंडालनी पूछती है क्यों, ऐसा क्या हो गया? तो उन्होंने कहा कि आज राजकुमार को फांसी की सजा दी जानी है, और यदि राजकुमार को फांसी की सजा होती तो जितना भी आभूषण गहने आदि राजकुमार के शरीर पर थे, सारे गहने आदि किसको मिलते? इसी चांडाल को प्राप्त होते। लेकिन आज इसका दुर्भाग्य कि यहाँ पर नहीं है। जब ऐसी बात चांडालिनी ने सुनी तो वह तो लोभ में आ गई, अरे गहने मिलेंगे, सोना मिलेगा, धन मिलेगा। उसने क्या किया, धीरे से इशारा कर दिया, अंदर जाओ, अंदर वह छुपा हुआ बैठा है। वह इशारा को समझ गए, वह अंदर जाते हैं, अंदर जाकर के देखते हैं तो वह छुपा हुआ था चांडाल। उसको बुलाते हैं, चलो आज फांसी की सजा देनी है उसको, राजकुमार को फांसी की सजा देनी हो। तो चांडाल बोलता है नहीं 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 नहीं, आज मैं नहीं जाऊंगा, आज तो चतुर्दशी का दिन है, आज मेरा नियम है, आज मैं किसी को फांसी की सजा नहीं दूंगा, किसी की भी हिंसा नहीं करूंगा। वह सुनते तो बड़ा आश्चर्य होता है कि इसका भी नियम है कि किसी की आज हिंसा नहीं करेगा। अब वो तो सैनिक थे, अब वो उल्टे पांव लौट रहा है, और लौट करके राजा को बतला दिया कि राजन आज वो ऐसा बोल रहे हैं कि आज वह किसी की हिंसा नहीं करेगा। अब उस समय राजा को भी बहुत क्रोध आता है, यह कैसा व्यक्ति है, ऐसा बोलता है कि हमारे ऐसा नियम है, इनके भी कोई नियम होते हैं। शायद कथा ना कैसी था कि और प्रकार से था। तो अब वो इस प्रकार का सजा देता है कि चांडाल के लिए और राजकुमार के लिए, दोनों के लिए सजा दो, दोनों को मगरमच्छों से भरे हुए नदी में फेंकवा दो, दोनों को, इस प्रकार का आदेश देता है। सैनिक तो अब क्या है, सैनिक है, उन्होंने कहा ठीक है। वहाँ से उसको चांडाल को पकड़ करके लाए और यहाँ से राजकुमार को पकड़ करके ले गए, और दोनों को क्या किया, मगरमच्छों से भरे हुए तालाब में, नदी में फेंकवा दिया, दोनों को फेंकवा दिया। क्या हुआ, तुरंत ही राजकुमार को तो मगरमच्छों ने तुरंत ही चटपट स्वाहा कर दिया, और चांडाल को वहाँ का जो रक्षक देव था, उस रक्षक देव ने तुरंत ही क्या किया, इस प्रकार की स्थिति देख करके उसके भान हो गया उसको, उसका सिंहासन आदि डमाडोल होने लगा,
तुरंत ही उसको भान हो गया कि यहाँ का वह चांडाल जो कि इस प्रकार का अहिंसा का उसने अहिंसा व्रत का नियम लिया था कि चतुर्दशी अष्टमी को किसी प्रकार की हिंसा नहीं करेंगे, और इस प्रकार उसके ऊपर इस प्रकार का विघ्न बाधा आई हुई है, और उसके लिए राजा ने आदेश दे दिया कि इसको मगरमच्छों की नदी में फेंकवा दिया जाए। तब उसने तुरंत वहां पर पहुंच करके और स्वर्ण सिंहासन बना करके स्वर्ण सिंहासन पर बिठा करके उस नदी में सिंहासन सहित ऊपर उठा दिया, और उसके लिए क्या हो गया, पुष्प वृष्टि उसके ऊपर की जा रही है। चारों ओर से देवगण आकर के उसके लिए क्या कर रहे हैं, पूजा अर्चा कर रहे हैं। किसकी पूजा अर्चा हो रही है, चांडाल की पूजा अर्चा हो रही है। क्यों हो रही है, सम्यक दर्शन से सहित है वह, उसके लिए मुनिराज की बात पर श्रद्धा है, आस्था है, इस कारण से वह सम्यक दर्शन को प्राप्त हो गया। और सम्यक दर्शन को प्राप्त होने के कारण से देवगण के भी आकर के उसके लिए पूजन कर रहे हैं, उसके लिए अर्घ समर्पित कर रहे हैं, उसका सम्मान कर रहे हैं। बंधु, इस प्रकार से वह चतुर्थ गुणस्थान वर्ती जीव भी देवों से पूजित हो गया। बंधु, यह किसकी महिमा है, सम्यक दर्शन की महिमा है। तो आचार्य भगवान यही बतला रहे हैं कि सम्यक दर्शन संपन्ने मपि मातंग देहजम देवा देवम विदुर्भस में गूढ़ांकारांत रोसम। ऐसा मातंग भी जिस प्रकार से अंगार होता है, अग्नि राख से ढका हुआ अंगार भी जिस प्रकार से ओस से सहित होता है, उसी प्रकार से सम्यक दर्शन से सहित व्यक्ति भी पूजन को प्राप्त होता है, पूजा को प्राप्त होता है, सम्मान को प्राप्त होता है। यह मत समझना कि आपका जैन धर्म में जन्म हो गया तो आप ही सम्यक दर्शन धारण कर सकते, नहीं। कोई भी व्यक्ति हो, त्रियंच प्राणी भी हो, तो वह भी सम्यक दर्शन को धारण कर सकता है। किसी भी जाति का व्यक्ति हो तो वह भी सम्यक दर्शन को धारण कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आप मात्र भगवान की दर्शन करने आने लगे तो सम्यक दर्शन हो गया। माँ कहती है कि भगवान के दर्शन करने नहीं आओगे तो हम भोजन नहीं देंगे, सो आप आकर के यहाँ भगवान के दर्शन कर लिए और सिर पटक करके चले गए और एक चंदन का टीका लगा लिया, माँ को बतला दिया कि हाँ हम दर्शन करके आ गए हैं, और बस सो आपको सम्यक दर्शन हो गया। इतने मात्र से सम्यक दर्शन नहीं होता है। सम्यक दर्शन अंतः हृदय से होना चाहिए। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु के प्रति अंतः हृदय से श्रद्धा होनी चाहिए। जब यह अंतः हृदय से श्रद्धा होती है तब सच्चा सम्यक दर्शन होता है, और जहाँ सच्चा सम्यक दर्शन होता है वह सम्यक दर्शन ही हमें एक दिन इस संसार से निकाल करके संसार से पार करा सकता है। और मात्र जैन धर्म में जन्म ले लिया, तो जैन धर्म में जन्म तो अनेक लोग ले लेते हैं, मात्र जैन धर्म में जन्म लेने से कल्याण होने वाला नहीं है। जैन धर्म में जन्म लेने के साथ साथ वह सम्यक दर्शन भी अपने अंदर होना चाहिए। 6 द्रव्यों पर सिद्धांत, 7 तत्वों पर सिद्धांत, सच्चे देवशास्त्र गुरु पर सिद्धांत। अनंत श्रद्धान हुआ कि नहीं हुआ सच्चे देवशास्त्र गुरु पर? हाँ, तो सच्चे देवशास्त्र गुरु पर सिद्धांत करके उनकी बात को जो तीर्थंकरों ने कहा है, जो गुरुओं ने कहा है, उस पर श्रद्धा होना, उसका अनुसरण करना, उसको जिसको इस प्रकार की श्रद्धा होती है वही एक दिन क्या होता है, उसी सम्यक दर्शन के बल से फिर एक दिन वह परम पूज्यता को प्राप्त हो जाता है। किसको प्राप्त हो जाता है? परम पूज्यता, अर्थात एक दिन अरहंत पद को ही प्राप्त हो जाता है और एक दिन सिद्ध पद को ही प्राप्त हो जाता है। तो आदित्य भैया, बनना है अरहंत कि नहीं बनना है? सिद्ध बनना है कि नहीं बनना है? बनना है तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? सम्यक दर्शन। और सम्यक दर्शन जिसे होता है वह क्या करता है? प्रतिदिन 60 कर्तव्यों का पालन। कौन से कर्तव्यों का पालन? 60 कर्तव्य। देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तपा, ध्यानम, चेती, कृष्णाणाम, 60 कर्माणि दिने दिने। इन 6 कर्तव्यों का पालन करता है, सप्त विष्णुओं का त्याग करता है। जो ऐसा करता है वह ही सम्यक दर्शन का पात्र हो सकता है। जो ऐसा नहीं करता है तो वह अभी सम्यक दर्शन का पात्र ही नहीं है, वह तो अभी अपात्र है। तो हम सम्यक दर्शन के अपात्र नहीं, पात्र बने, यह आचार्य भगवान का बतलाने का उद्देश्य है। हम उद्देश्य को जानकर सम्यक दर्शन को धारण करके अपनी इस प्रयाग को सार्थक और सफल करें। परम पुराण गणाचार्य देवसा शिवराज जी महामुनि राज की।